ज्ञान और ध्यान दोनों की आवश्यकता है, और ये दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है। ज्ञान और ध्यान चीज वही है। सस्पंदनम ज्ञानम, निष्पंदनम ध्यानम। सस्पंदन प्रकंपन, वहां पर कुछ लहर है ज्ञान में, और ध्यान में वो लहर खत्म। निष्पंदनम, यदि मैं इसको इस ढंग से बताऊं कि पानी है, तो पानी में बहाव है। पानी कहीं डालो तो नीचे ढलान की ओर बहता है, पानी बहता है। लेकिन यदि उस पानी को बर्फ बना दें, क्या कर दें उसको, बिल्कुल जीरो माइनस डिग्री में ले जाएं, और फिर वह क्या हो जाएगा, बर्फ, पानी बर्फ बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, वो पानी ही है, अब वो नहीं बह रहा है, पानी ही है, अभी भी पानी है। तो ज्ञान का मतलब एक, ज्ञान का मतलब क्या हो गया, पानी, और ध्यान का मतलब क्या हो गया, बर्फ। वो वही है, लेकिन वो अब स्थिर है, कुछ भी ज्ञान नहीं कर रहा है। न वो दृश्य का ज्ञान कर रहा है, न शब्द का ज्ञान कर रहा है, न स्वाद का ज्ञान, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस है, बस है, इतना ही होगा। तो हमें ज्ञान और ध्यान, ये नहीं कहना है कि हम ध्यान ही ध्यान करेंगे, ये नहीं कि हम ज्ञान ही ज्ञान करेंगे। ज्ञान तो बहुत सुन लिए हैं, कितनी बार आप सत्संग सुने, सतग्रंथ पढ़े। अब जो सुने हैं उसे हम प्रयोग करेंगे। क्या सचमुच मेरी वह दशा आ सकती है जब मेरा मन शांत हो, मैं शांत रहूं, एक निष्काम अवस्था में आ जाऊं? लोग कहते हैं कि भीतर आनंद है, मुझे तो नहीं पता चलता आज तक के आनंद है। क्या मैं उस आनंद का अनुभव कर सकता हूं? तो फिर कोई तो रास्ता होगा, कोई ढंग होगा। संसार वाला रास्ता मैं देख लिया, दुनिया वाला रास्ता देख लिया, वहां तो नहीं है। बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन करके देख लिया, खाता गया खाता गया, नहीं तृप्ति नहीं मिली। देखता गया, यहाँ गया वहां गया, ये देखा वो देखा, सुंदर रूप देखा, क्या लगा, नहीं, नहीं, वो आनंद ही नहीं आया, हुआ ही नहीं। बहुत सारे गीत गाने सुने, बातें सुनी, कहाँ आया। बहुत सारा काम कर डाले, बहुत सारा धन कमा लिया, कहाँ है वो स्थिति? तो कोई और रास्ता होगा जो इससे भिन्न है, कोई होगा। मन को एक ऐसा विश्राम की जगह चाहिए, वो चाहता ही है कि मैं विश्राम करूं। मन क्या चाहता है, मैं विश्राम पाऊं, मुझे एक ऐसी जगह दे दो जहां मैं विश्राम करूं। तो हम क्या देते हैं, अच्छा ये खा लो, खाना शुरू करता है, तब कहता है नहीं, फिर चंचल हो जाता है। अच्छा ये देख लो, फिर कहता है नहीं, देखने के बाद फिर अंत में फिर असंतुष्ट, छूने के बाद में फिर असंतुष्ट। जो भी उसको हम देते हैं वो कहता है नहीं, यह सब संभव नहीं है, वहां वो टिकेगा नहीं, वहां वो ठहरेगा नहीं। उसको एक ऐसी जगह, मतलब उसको बैठने की जगह चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम वैसी जगह हम उसको दे सके। एक राजा बादशाह की मित्रता थी फकीर से। तो फकीर और राजा मिला करते थे। फकीर तो फकीर ही सामान्य जीवन जीने वाला, लेकिन उनकी जो दशा थी ना, आंतरिक दशा, शायद राजा को आकर्षित की। उनको लगा कि कुछ है इनके अंदर, इनके संपर्क में आने से, इनके साथ रहने से कुछ मुझे
अलग महसूस होता है। तो फिर उनसे समय समय से मिला करते थे, या फकीर आ जाते या राजा चले जाते। देखो, धन्यवाद देने का कितना प्रभाव आता है। तो कोई चमत्कार नहीं है भाई, वस्तुतः सूरत का सिस्टम ऐसा है, यहाँ पावर तो कटता नहीं है प्रायः, और कभी कटा तो कुछ मिनट के लिए। जब काम लगता है कहीं तभी ज़्यादा देर तक ये कटती है, बाकी पावर 24 आवर्स 7 डेज। तो यह उन लोगों की विशेषता है जो इस प्रकार से बिजली उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल, कहाँ पहुँचे थे? हुँ? फ़कीर और राजा। तो एक दिन राजा साहब बादशाह फ़कीर से मिलने गए। तो जब वह उनकी कुटिया में झोपड़ी के पास सबके अंदर गए, तो फ़कीर तो नहीं थे, लेकिन फ़कीर की श्रीमती थी, पत्नी थी। उसने कहा कि फ़कीर कहाँ हैं? तो मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बैठिए, मैं वो पीछे बाग में काम कर रहे हैं, मैं बुला लाती हूँ। तो उसने कहा तुम बुला लाओ, मैं यहाँ हूँ, टहलता हूँ। तो वो क्या किए, खेत की जो मेड़ी थी वहीं वो टहलने लगे। बुला लाओ, मैं यहाँ टहलता हूँ, बुला लाओ। उसने बैठने के लिए कहा, वो बैठे नहीं। फिर उसने कहा कि हो सकता तो मेड़ी पर कहाँ बैठेंगे। फिर उसने अंदर चटाई बिछाते हुए कहा यहाँ बैठ जाइए। तो उसने कहा बुला लाओ। फिर वो उस खेत की मेड़ी से आ गए उस दलान पर, बिल्कुल जिसके झुपड़ी की सामने बरामदा नुमा रहा होगा, वहां कहे मैं यहाँ टहलता हूँ, ले आओ, बुला लाओ। तो 3 बार आग्रह करती है बैठने के लिए, और उसने कहा बस बुला लाओ, मैं बस टहलता हूँ। अब वो चली गई बुलाने। तो जब बुला करके लौट रही थी, रास्ते में कहा कि ये बादशाह पागल मालूम पड़ता है। मैंने कई बार आग्रह किया बैठने के लिए, बैठा ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनके बैठने लायक हमारे यहाँ जगह नहीं है, वो स्थिति नहीं है कि वो बैठ सके। मैंने ऐसा नहीं कि वो नहीं बैठते, मैंने तो कई बार उनको बैठे हुए देखा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह बैठ सके। ऐसे ही मन रूपी जो राजा है ना, वो चाहता है विश्राम, लेकिन क्या हम वैसा ही स्थान दे पा रहे हैं जहाँ वो बैठ सके, विश्राम पा सके? हम विषयों को देते हैं, भोगों को देते हैं, ऐश्वर्य को देते हैं, उसमें उसको विश्राम नहीं मिलता। वह
सत्य के अलावा, शाश्वत के अलावा, मैं आप लोगों के शब्दों में कहूँ तो परमात्मा के अलावा, आत्मा के अलावा वह कहीं विश्राम नहीं पाएगा। उसे शाश्वत सत्ता चाहिए, वही चाहिए, तभी वो विश्राम पाएगा, तभी वो बैठ पाएगा। हम वे चीज देते हैं जिसमें उसे विश्राम नहीं, मन चंचल होता चला जाता है। कहने का मतलब है कि हम ध्यान करते हैं तो मन में कभी कभी ये बात पूछें कि भाई आखिर में हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ आए तो वार्ता यदि करने का समय मिले तो हम कर सकते हैं कि हम ध्यान क्यों करते हैं, मैं ध्यान क्यों करता हूँ। ये थोड़ा सा क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है। एक सूत्र कहा करता हूं, चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। चलने के पहले जान लें कि हमें पहुंचना कहाँ है। बताइए, यदि हमें अपनी मंजिल का ही पता न हो, साहब की पंक्ति है, नाव न जाने गांव का। कबीर साहब क्या कहते हैं, नाव न जाने गांव का। अच्छा, परिणाम क्या आया, भूला मार्ग जाए। ये साहब आगे कहते हैं क्या होगा, वो भूलेगा, मार्ग में भूल जाएगा। अच्छा, तब क्या होगा, काल गड़ेगा कांटा। समझ रहे ना, कांटा गड़ेगा मतलब तकलीफ होगी, कष्ट होगा, आप सही पथ का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, ये जानना है मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। अच्छा, ये जान जाएंगे ना तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा बैठो जी ध्यान, ऐसा ध्यान में ऐसे कहा जाए। सच बात क्या है बताऊं, यही है, हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं और इसलिए ये मान के बैठे हैं यह तो सन्यासियों का काम है, साधु संतों का काम है, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, सांसारिक विकास। वो भी ठीक है, सांसारिक विकास करिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि पूछो तो जरा क्यों कर रहे हो वो सांसारिक विकास, कहाँ पहुंचने वाले हो ऐसा विकास करते करते। तथागत बुद्ध की बात कि एक आदमी जब वो कहीं जा रहे थे तो क्या कर रहा था, सीढ़ी को जोड़ रहा था, एक बांस से सीढ़ी बनाए चले जा रहा था, बहुत सारे बांस लेकर के बनाए चले जा रहा था, बनाए चले जा रहा था। 100 फीट से ज्यादा बांस बहुत ज्यादा बना लिया। तब उन्होंने पूछा, इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ लगाओगे। बुद्ध ने क्या पूछा, इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ लगाओगे। तब उसने क्या कहा, पता नहीं, बस बनाए चला जा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, पता नहीं बस बनाए चला जा रहा हूँ। ऐसे ही लोगों की बात है। आप यह सब उपलब्ध क्यों करना चाहते हैं, क्या यह सब उपलब्ध करके आपका दुख खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, संघर्ष खत्म हुआ, अशांति खत्म हुई, दर्द खत्म हुआ। कहते नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ पाया लेकिन अंदर संतुष्ट नहीं हूं, अतृप्त हूं। अभी भी लगता है भीतर और कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है, ऐसा नहीं कि कपड़े की कमी है, मकान की कमी है, परिवार में भी सब कुछ बढ़िया, लेकिन जब बैठो तब क्या लगता है, एक सुकून भरी शांत, शांत, और एक ऐसा अंदर से फीलिंग्स हो जब लगे कि पूर्णता, पूर्ण संतुष्ट, और एक अंदर से महसूस कर लें सचमुच
कुछ नहीं चाहता, जो चाहिए तृप्त, पूर्ण, हर दृष्टि से। न मन में शिकवा शिकायत है, न किसी प्रकार से कोई कंप्लेन है, कुछ भी नहीं। न किसी के प्रति बदला लेने का भाव है, न किसी से मिलने की बेताबी है, छटपटाहट नहीं है कि कोई मिले, न मिले तो क्या होगा, नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, बिल्कुल सहज, पूर्णता महसूस हो, शांत। कभी कभी पूछा करें अपने आप से बैठ करके, क्या हो रहा है अंदर में, खुशी है, शांत क्यों नहीं हो, चुप रहो, वो संतुष्टि का एहसास हो, तो फिर हमें क्या करना है, साधना करनी है, ध्यान करना है। और एक रास्ता है, यह एक रास्ता है। ध्यान क्या है, ध्यान जो है मन की साधना है। ध्यान दो इस चीज को, ध्यान क्या है, मन की साधना। और मन की साधना जीवन की साधना है। देखिए, जीवन की साधना कैसे करेंगे, आप अपने जीवन में जो महसूस करते हैं, भीतर ही तो करते हैं। दुख का अनुभव कहाँ होता है, भीतर। सुख का अनुभव, नाराजगी का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव कहाँ हो रहा है, भीतर। हर्ष शोक हानि लाभ सब कुछ भीतर महसूस करते हैं। आंतरिक स्थिति सब भीतर महसूस करते हैं। शरीर में कोई कष्ट हो, मान लो कहीं दर्द हो, ठीक है, जैसे कोई हाथ में दर्द है, दांत में दर्द है, तो हम वहां महसूस करेंगे, वो अलग विषय हो गया। मान लो वो चीज नहीं है, फिर भी जो हम भीतर महसूस करते हैं, वाह, तो फिर हमें क्या है, उस आंतरिक स्थिति के लिए जो मन की स्थिति है उसे ही तो ठीक करनी है। मन में ही तो, ये गुरुदेव जी कहा करते थे, मन अनुभव का द्वार है। इस सूत्र को समझे, मन अनुभव का द्वार है। जैसे इस आश्रम में प्रवेश करने का द्वार, मुख्य द्वार, मुख्य द्वार प्रवेश, ऐसे ही अनुभव का द्वार, अनुभव का द्वार द्वार कौन सा है, मन। विषयों से संपर्क होने के बावजूद आपको अनुभव नहीं होगा, यदि मन उपस्थित नहीं हो तो। फिर से बताता हूं मैंने क्या कहा, इंद्रियों का विषयों से संपर्क हुआ, लेकिन बीच में कौन है, यहां संपर्क हुआ, बीच में कौन है, मन है। वो क्या है, मीडिएटर है। जैसे कोई आपके पास में आपके लिए कोई लेटर डाले, पत्र डाले, और वो पत्र लेकर के पोस्टमैन, डाकिया आया, एक सिस्टम से आया, फिर आपको पत्र मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही विषयों का इंद्रियों से संपर्क हुआ, लेकिन उसको ले जाने के लिए भीतर में कोई, क्योंकि वो तो बाहर ही रह गया, विषय बाहर ही है। जैसे रूप है, आप लोगों को देखा तो आप बाहर ही है। अब आपका दृश्य यहाँ जाकर के फोटो खींच गया आंख में, बस हो गया। अब उस दृश्य को भीतर ले जाने के लिए कोई है आधार। अब उसका अलग अलग रूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसा एक सिस्टम बताते हैं, लेकिन अभी उस पर हम व्याख्या नहीं करते हैं, बस इतना ही कहते हैं भाई वो चलो एक मन ही है उसको। तो वो यदि वो अनुपस्थित है, कल्पना करिए, आप पत्र तो डाले, लेकिन पोस्ट ऑफिस में हड़ताल है, स्ट्राइक कर दिए हैं, अब क्या होगा, सही है ना, वो पत्र आएगा नहीं। अब आप कहेंगे कि देखो रजिस्ट्री पत्र भेजे हैं, रजिस्ट्री भले भेजो ना, उससे क्या होगा, स्ट्राइक चल रहा है। ऐसे ही मन जब अनवस्थान होता है, जैसे यह अनुभव तो हम लोगों को अनेकों बार होता है।
घंटी लग गई, चाहे वह बंदगी की घंटी हो, चाहे वह भोजन की घंटी हो, पाठ की घंटी हो, कुछ भी। अब वही नजदीक है, लेकिन हम किसी से बात कर रहे हैं, ध्यान कहीं अलग है। तो सेकंड फ्लोर यहाँ तक कि थर्ड फ्लोर वाला, या कहना चाहिए जो बाहर इधर खेतों के तरफ काम कर रहे हैं, उनको घंटी सुनाई पड़ जाती है। वहां हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं अलग लगा था। तो वो जो मैसेज हुआ संपर्क इंद्री से, उसको रिसीव करके भीतर ले जाने के लिए वो खाली नहीं था उस समय, कहीं दूसरे काम में लगा था। तो हम कहते हैं क्या घंटी लग गई? हाँ, कब से लगी है, कब से लगी है। तो कान तक तो आवाज आई, लेकिन वो भीतर तक पहुंची नहीं। आप जैसे ये बहुत सरल उदाहरण देते हैं महात्मा लोग। आप भोजन करने बैठे, भोजन करते करते 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीता। अच्छा, आप गृहिणी ने पूछा सब्जी में नमक कैसा है? अच्छा कहते, अच्छा आप खाक बताता हूँ। क्या करें, खाक बताता हूँ। 5 मिनट तो हो गए। अच्छा, खा ही तो रहे थे, क्यों नहीं बता पा रहे थे? अरे अभी तक तो बहुत सारी बातें चल रही थी, और खा करके भी जो नमक का स्वाद लेना चाहिए वह ले नहीं पाए, मन ध्यान ही नहीं दिया उस विषय पर। ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा हूं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया मन। क्यों? मन कहाँ लगा था? वार्ता में, सोचने में, अन्य बातों में। या तो पत्नी से बात हो रही थी, या कभी कभी लोग तो फोन करते करते खाते हैं, लोग टीवी देखते देखते खाते कि नहीं खाते हैं, सही है। या फिर और बातें करते हुए यूं ही। तो फिर वो एक फिजिकली, वो एक प्रकार से ऑटोमेटिक सिस्टम से वो अंदर जा तो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो ज्ञान होना चाहिए था, वो ज्ञान नहीं हो पाया। तभी तो आप दूसरी बार खा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं। मेरा मतलब यह हुआ कि मन अनुभव का द्वार है। मन जीवन निर्माण का साधन है, और जीवन बर्बाद करने का भी साधन है। वो साधन मात्र है, वो बात ठीक है। जीवन देखो, मन को दोष देना भी ठीक नहीं, वो साधन मात्र है। जैसे कोई मोबाइल को दोष दे। एक बार एक सज्जन गुरुदेव जी से कहे, साहब आजकल ये जो मोबाइल है ना, पर कई साल हो गए, समझ लो गुरुदेव जी को 13-14 साल हो गए ना शरीर छूटे। तो और पहले की बात है, जब शुरुआत हुई थी, कहे ये पूरा बर्बाद करने का साधन है, सबसे बेकार चीज है मोबाइल। ये ये पूरा बर्बाद कर डालेगा, ये बहुत गलत चीज है। गुरुदेव जी ने कहा उसे क्यों दोष देते हो, वो तो साधन है। गुरुदेव जी ने क्या कहा? मानव जीवन मूल्यवान है मोबाइल से भी। मानव जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, वो मोबाइल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। लेकिन लोग उसी को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। उपयोग कैसे करते हैं, मोबाइल का उपयोग कैसे करते हैं? एक आदमी है जो मोबाइल से पैसा कमा रहा है, क्या सही है ये? कमा रहा है। एक आदमी है जो मोबाइल से ज्ञान अर्जित करता है। कल ही एक सज्जन आए महाराष्ट्र से, क्या कहते हैं, साहब रोज प्रवचन सुनता हूँ। पहली बार देखे एक दूसरे को, क्या रोज सुनता हूँ। ज्ञान अर्जन, स्किल डेवलपमेंट, बहुत कुछ। लेकिन आप लोग सुने होंगे, मोबाइल में गेम खेलते खेलते ऐसा वो सिकंजा में कसा कि आत्महत्या भी कर लिया। हुआ है कि नहीं? कैसे ऐसे केस? सही है कि नहीं है? लुट गया। ये मोबाइल ही है, किसी का क्या क्या हैक कर लेते हैं, कैसे कैसे उसको बंदी बना लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। यह दुरुपयोग है। मैं ये कह रहा था, मन, यही बात कर रहा हूं मैं। मन एक साधन है। आप उस साधन का उपयोग जीवन निर्माण के लिए करते हैं या जीवन बर्बाद के लिए, यह आप पर निर्भर करता है। यहाँ जो बात मैंने शुरू की थी, ध्यान क्या है? मन की साधना। और मन की साधना क्या है? जीवन की साधना।
ये मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि 10 बजे तो नहीं आए थे, ये तो पक्का है आप लोग। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप लोग 10 बजे आ गए थे, क्योंकि 11 बजे हैं और 5 मिनट की छुट्टी चाहते होंगे आप लोग, तो छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, सुनेंगे आप लोग? हाँ, कपट मुक्त होकर के जीना, निष्कपट, अपने प्रति ईमानदारी बरतो। बस, यदि आपको कहा जाता आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आप नाराज होते कि नहीं होते बताओ ईमानदारी से? इतने लोगों के लिए जगह और मेरे लिए जगह नहीं है जी। पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को, मुझे जगह ही नहीं दी आने के लिए, नाराज हो जाते। अच्छा यहाँ आ जाते, भैया आपके लिए जगह नहीं है, आप लौट जाओ, तब तो बरस ही पड़ते। सही है कि नहीं है? अच्छा अब आ गए, क्या हो गया? पहले क्या होता था, किसी भांति आने को मुझे मिल जाए। अब क्या हो रहा है, जितना जल्दी छुट्टी हो सके, जितना कम बैठना पड़े। सही है। तो क्या करना है, सचौटी का पालन करना है। गुरुदेव जी कहते थे सचौटी, अपने प्रति ईमानदार। ये तो यही तो साधना का प्रारंभिक बिंदु है। कौन करेगा? इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, गुरु साहिब जी भी आज कह रहे थे, अनुशासन, आत्म अनुशासन। सुने होंगे, जो बातें कही जाती है उसको ध्यान से सुना करें। आत्म अनुशासन, एक होता है शासन। बार बार बताऊं, ये शासन है। आत्म अनुशासन, खुद का, खुद के प्रति शासन। मुझे यह करना है, मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। क्यों? बहुत सारा काम छोड़ के आया हूं घर से, बहुत सारा काम, और बहुत सारे पैसे खर्च करके आया हूं यहाँ तक, और बहुत सारे कष्ट झेल कर। सही है। रास्ते में बहुत सी असुविधाओं को झेलते हुए यहाँ तक आया है। अब क्या करना है, पूरा लाभ देना है। तो हमें अपनी ओर से स्वयं समय को बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखना है। छुट्टी 5 मिनट की मिले तो मैं कहता हूँ वो चाहे 5.5-6 मिनट ही हो जाए, बात सही है। लेकिन आपका इंटेंशन, असली चीज को ध्यान रखें। बार बार मैं कह रहा हूँ, भीतर के इशारा क्यों कर रहा हूँ। अभी तो आज पहला सत्र, दूसरा ही सत्र है, आगे दिनों में इस पर और हम लोग विस्तार से करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये अंदर खंगालना, अंदर कैसे हम जाए भीतर, और ऐसे भीतर जा करके कैसे हम अपने को एक वह इंसान बना लें जो हम चाहते हैं। बस, हम एक ऐसा इंसान बन जाएं जो हम चाहते हैं कि हम ऐसा हो जाएं। बस, आगे दिनों में एक बात मैं बताऊंगा कि बेस्ट यूर बिकम वर्जन, आपका जो बेस्ट वर्जन है ना, बिकम यूर बेस्ट वर्जन, बिकम बेस्ट वर्जन। कोई तो है आपका जो बेस्ट वर्जन है, सोचिए जरा से, होता है कि नहीं होता है? किसी का बेस्ट और एक सामान्य। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन का बेस्ट वर्जन को बाहर लाना है। कैसे होगा, हम ये सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। बट आप अनुशासन, आत्म अनुशासन का पालन करें। ठीक है। तो 5 मिनट की छुट्टी आपको दी जाती है, आप जाएं, और किसी को वॉशरूम जाना है वो जाएं। और बताया था कि ये जो नीचे जो सामने जो वॉशरूम है, दो, वे साधिकाओं के लिए है। आप लोग या तो ऊपर जा सकेंगे या फिर पीछे, ये है वहाँ जगह पर्याप्त है। और मान लो कोई असावधानी किया, गंदा कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो पानी डाल करके साफ कर दें या कुछ भी, ये हमारा काम है। अब मान लो सामने लोग एक आदमी नहीं समझ पाए उस चीज को ऐसा करना है, मैं समझता हूँ अपनी समझदारी। किसी के नासमझी भरी व्यवहार का जवाब क्या है, आप समझदारी भरा काम करें, है ना? आप समझदारी भरा करें, कोई शिकायत नहीं।
बस मुझे समझदारी भरा करना, ये ध्यान रखेंगे आप चाहें, और घंटी लगेगी और घंटी लगते ही आप लोग वापस आए।